नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से सभी वाकिफ हैं। लोकप्रियता की इस धमक का नतीजा रहा कि वर्तमान तक प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए तमाम निर्णयों, चाहे उन निर्णयों के चलते लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हो, बावजूद इसके लोगों ने उसे सिर माथे लिया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक नोटबंदी की घोषणा कर दी गई। इस नोटबंदी के चलते तमाम लोग बेघर हुए, तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन सरकार के इस तर्क के चलते कि नोटबंदी से देश में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम होगा, लोगों ने विश्वास किया और तमाम परेशानियों के बावजूद लोग मोदी के इस निर्णय के साथ खड़े दिखे। आतंकवाद कितना खत्म हुआ, भ्रष्टाचार में कितनी कमी आई, यह बताने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा 2000 रुपए का नोट लॉन्च कर जिस ढंग से भ्रष्टाचार रोकने का एक नायाब तरीका निकाला गया, वह भी समझ से परे। तमाम लोगों ने अपनी जानें दी, बेघर हुए, व्यथित हुए, क्योंकि देश के नाम पर, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के नाम पर जान देने और परेशान होने की जिम्मेदारी देश के गरीबों की रही है, हमेशा से रही है। एक तरीके से उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है देश को बचाने का, व्यथित होने का, या हम कहें कि यह उनकी मजबूरी है। कोरोना त्रासदी के चलते पहली लहर में 600 से कम लोगों के संक्रमित होने के बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। तमाम प्रवासी मजदूर जिनके रोजगार छिन गए और वह भूखे पेट पैदल ही अपने घरों के लिए चल पड़े, सभी ने देखा कि तमाम लोगों की जानें इसमें गई। कितने अमीरों की जानें गई, कितने अमीर भूख से मरे, यह सबने देखा। किसी अमीर के द्वारा भूख से जान नहीं गई, लेकिन तमाम मजदूर, तमाम प्रवासी मजदूर जो अपने काम के लिए दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे और इस लॉकडाउन के अचानक घोषणा कर दिए जाने के बाद बस से लेकर ट्रेनों को रोक दिए जाने के बाद वह 100-200 किलोमीटर पैदल ही चल दिए और भूखे पेट रास्ते में कितनों की जानें चली गई। बावजूद इसके लोगों ने मोदी के इस निर्णय को सिरोधार्य किया। पहला लहर समाप्त होने के बाद जब पूरे दुनिया के पूरे देश लॉकडाउन की दूसरी लहर की व्यवस्था में जुटे थे, तो हमारे सत्ताधारी राजनेता 5 विधानसभाओं के चुनाव में मशगूल थे और पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, असम, केरला तक के चुनाव में कुछ इस तरीके की व्यस्तता माननीय नरेंद्र मोदी की रही कि जिसके चलते दूसरा लहर आया
और दुर्व्यवस्था, लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने जान से हाथ धोते रहे, दवाओं की किल्लतों और इंजेक्शनों के अभाव में लोग मारे मारे फिरते रहे। लेकिन सरकार, केंद्रीय सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक, पश्चिम बंगाल के चुनाव से लेकर अन्य 5 विधानसभाओं के चुनाव में इस तरीके की व्यस्तता उनकी रही कि शायद बहुत विलंब से उनके द्वारा इस दुर्व्यवस्था और इस आपदा पर उनकी नजर जा सकी। कुल मिलाकर जिस ढंग से दूसरी लहर में लोगों की जानें गई इस दुर्व्यवस्था के चलते, इस भारत सरकार के द्वारा समय पर व्यवस्थित ढंग से काम न कर पाने की वजह से जो दिक्कतें हुई, उसको आने वाले दिनों में जनता इसे कैसे लेती है यह समय बताएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि पहली लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर दूसरे तीसरे दिन आकर बार बार जो टिप्स दिए गए, ताली थाली बजवाने से लेकर बत्तियां तक जलवाने का काम किया गया, इससे लोगों को कितना फायदा हुआ, आपदा से निपटने में कितनी सुविधा रही, यह तो एक अलग विषय है। लेकिन वर्तमान दूसरी लहर में नरेंद्र मोदी द्वारा इतना समय बीत जाने के बावजूद, इतनी दुर्व्यवस्था से लोगों की जाने के बावजूद, लोगों के बीच में अभी तक आकर न तो उन्हें ढांढस बनवाने का काम किया गया और न तो आगे आने वाले दिनों में सरकार किस ढंग से काम करेगी या कैसे काम उसके द्वारा किया जा रहा है, इस पर ही कुछ ठोस आश्वासन दिया जा सका है। कुल मिलाकर जिस भरोसे के साथ 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास कर पूरे भारत ने हर उनके निर्णयों के साथ खड़े रहने को उचित माना, सही ठहराया उनके निर्णयों को, आज वह इस बात से जरूर परेशान है कि आखिर में इतनी दुर्व्यवस्था आखिर कब तक उसको झेलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसका जवाब जनता जरूर देगी। वह इसे कैसे लेती है, वह इसे कैसे देखती है और इस आपदा को किस ढंग से निपटा जा सकता है, यह आने वाला समय बताएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।